प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है चुनाव जारी, पाक प्रेम पड़ेगा भारी। सैम पित्रोदा के बाद कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को सम्मान देने की बात कही। विवाद खड़ा हो गया। इस बयान को लेकर कांग्रेस की जमकर आलोचना हो रही है। अय्यर ने कहा कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए। पाक के पास परमाणु बम है। अगर हम पाक की इज्जत नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो भारत के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे। इस बयान के बाद, सियासी आलोचना के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई। कांग्रेस ने कहा कि वो इस बयान से असहमत है। चर्चा इसी पर करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। पित्रोदा के बाद मणिशंकर दिखाया पाक का डर। अय्यर बोले, पाक के पास परमाणु बम, भारत दे इज्जत। कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनकी एटम बॉम्ब है, आप उसको इस्तेमाल करने का रोको। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। अय्यर के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कि पाकिस्तान के पास से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लाने की जगह कांग्रेस पार्टी एटम बम की बात कर भारत की जनता को डरा रही। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस का पाक प्रेम झलक रहा है। अभी भी जो मणिशंकर अय्यर का बयान है, उससे लगता है कि पाकिस्तान परस्ती कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पाकिस्तान की गोद में बैठी है। कांग्रेस ने कहा, अय्यर के बयान से असहमत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री मणिशंकर अय्यर की कुछ पुरानी टिप्पणियां, जिनको आज भाजपा पुनर्जीवित कर रही है, उन टिप्पणियों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप को अलग मानती है और उनसे पूरी तरह से असहमत है। चुनाव जारी, पाक प्रेम पड़ेगा भारी। चर्चा की शुरुआत करते हुए परिचय कराते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं आज के मेहमानों का। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी बीजेपी से हैं, स्वागत आपका लक्ष्मीकांत जी। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस से हैं, प्रदीप जी स्वागत आपका। डॉक्टर राकेश गोयल जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका स्वागत। संजीव श्रीवास्तव जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट भी हैं। चर्चा की शुरुआत आज संजीव श्रीवास्तव जी आपसे करूंगा। यह बताइए कि पाकिस्तान के बम का डर और जो पाकिस्तान को सम्मान देने की सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं मणिशंकर अय्यर, क्या कहेंगे आप? माननी चाहिए सलाह, डरना चाहिए भारत को? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यदि पाकिस्तान के पास एटॉमिक वेपन्स हैं, तो हमने जो हमारे पास जो एटॉमिक वेपन्स हैं, यदि प्राइम मिनिस्टर मोदी के शब्दों में कहें तो वो दिवाली के लिए तो रखे नहीं हैं। वो जो वेपन्स हैं वो हमारे पास कहीं बड़ी क्षमता वाले वेपन्स मौजूद हैं, थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस भी मौजूद है, और उसको डिलीवर करने के तीनों माध्यम, जो जल थल नभ, तीनों माध्यम से, ट्राइड के माध्यम से उन्हें हम कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं। और पाकिस्तान ने ऐसा कोई अगर हिमाकत करने की जो कोशिश कर दी, तो अगले दिन से पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो विश्व के मानचित्र पर नहीं दिखेगा। ये मैं पहली बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मणिशंकर अय्यर जी ने कही कि पागलों का जो उन्होंने डर दिखाया, देखिए रविंद्र जी, मैं आपके दर्शकों के लिए भी ये कहना चाहता हूं कि पागलों से बातचीत नहीं की जाती है, पागलों का इलाज किया जाता है। और ये जो पागल है पाकिस्तान में, जो आतंक परस्त हैं, जो कि जो है एक जिहादी मानसिकता रखते हैं, जो कि भारत को 1000 कष्ट देने की जो नीतियों पर चलते हैं, जाहिर है कि ऐसे पागलों का इलाज करना प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है अच्छी तरह से जानता है। और 2 स्ट्राइक्स हम पाकिस्तान के अंदर कर चुके हैं, और कोई भी भविष्य में कोई स्ट्राइक्स के ऑप्शंस ओपन हैं। ये देखिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी हो सकती है जब पाकिस्तान आतंकवाद के ऊपर इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के दिखाए। पाकिस्तान जब तक ऐसा नहीं करेगा, जब तक वो आतंक की साजिश रचना बंद नहीं करेगा, ये जो नया भारत है पाकिस्तान। संजीव जी, लेकिन मणिशंकर अय्यर ये कहते हैं कि अगर लाहौर में परमाणु बम भारत इस्तेमाल करेगा तो फिर कुछ ही घंटों में उसका असर अमृतसर में आ जाएगा, वो आत्मघाती साबित होगा। देखिए, ये जो परमाणु बम का जो भय दिखाया जा रहा है,
ये भय जो है बिल्कुल निराधार है। जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे वो दुनिया के कितने से बड़े तानाशाह क्यों ना हो, किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया का है, उसके पास भी एटॉमिक बम है और वो भी एटॉमिक बम के इस्तेमाल की धमकियां दिया करता है। लेकिन जो इस एटॉमिक बम के इस्तेमाल का क्या मतलब है, ये पाकिस्तान के हुक्मरान अच्छी तरह से जानते हैं। यदि उन्होंने कोई हिमाकत कर दी, इवन की कोई एक जो वहां के एक मंत्री हुआ करते थे रशीद, वो पाव आधा पाव वाली बात करते थे, यदि उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का भी कहीं इस्तेमाल कर दिया तो आप स्पष्ट रूप से मान लीजिए कि भारत का जो रिटेलिएशन होगा वो मैसिव होगा और पाकिस्तान जो है एक सर्वनाशी स्थिति में पहुंच जाएगा। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं कि भारत के पास कहीं ज्यादा बड़ी क्षमता वाले थर्मो न्यूक्लियर डिवाइसेस मौजूद हैं और उसको डिलीवर करने के तीनों माध्यम मौजूद हैं। प्रदीप चतुर्वेदी जी, कांग्रेस में ऐसे ओजस्वी तेजस्वी लोग कहां से आते हैं? सर ये बताएं कि पाकिस्तान जो हमेशा पीठ में छुरा घोंपता रहा है, क्या उससे सम्मान की उम्मीद की जा सकती है वापसी में? क्या वो प्यार मोहब्बत की भाषा समझेगा? क्या वो दोस्ती की भाषा समझेगा? रविंद्र जी, जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं उसमें आपसे कहना चाहता हूं कि जो बयान मणिशंकर ने दिया है वो आज का बयान नहीं है, वो बहुत पुराना बयान है। कब का बयान है मुझे बताएं? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कब का बयान है? नरेंद्र मोदी जी कब का बयान है? जिस तरह कब का बयान है? बयानों का और वक्तव्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कब का बयान है? कब का बयान है? प्रदीप चतुर्वेदी जी, कब का बयान है? नहीं है, ये पुराने डायलॉग हैं। कब का है बताएं? पुराने वक्तव्य हैं उनके। कब का है बताएं? और आज वो कांग्रेस की मुख्य धारा में भी नहीं है, मेरी बात समझिए। और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम अपने आप को इससे अलग करते हैं। ये उनके वक्तव्य हैं, वो दे रहे हैं। पर सवाल ये है, एक मिनट सर सुनिए, सवाल ये भी है, सवाल ये भी है, सवाल ये भी है कि 5 मई को पुंछ में जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया था। एक जवान उसमें शहीद हुए थे, 4 जवान उसमें जख्मी हुए थे। उस संदर्भ में उनसे इंटरव्यू लिया गया था, यानी 5 मई के बाद ये इंटरव्यू लिया था। अरे उनका मुंह पकड़ते बोलते कि भाई आपने ऐसा बयान क्यों दिया? उन्होंने बयान ऐसा क्यों दिया? लेकर बयान देते हैं, क्यों दिया उन्होंने ऐसा बयान? अर्थव्यवस्था है और हम छोटी अर्थव्यवस्था है, इसलिए हम उनसे लड़ नहीं सकते। ये उनका बयान है। छोटी अर्थव्यवस्था का देश बड़ी अर्थव्यवस्था से नहीं लड़ सकता। यह बयान विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया है। सवाल यह है, ये कौन सी दुनिया में छोटा राष्ट्र बड़े राष्ट्र नहीं लड़ सकता? महाराणा प्रताप ने अकबर से लड़ाई लड़ी, उनकी सेना छोटी थी, उनका वर्ग छोटा था, लेकिन फिर भी लड़ाई लड़ी। इस दुनिया में लड़ाई के सिद्धांत में यह कभी तय नहीं होता कि छोटा बड़े से नहीं लड़ता। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमें सम्मान देना चाहिए, उसको दोस्ती का हाथ एक बार फिर से पीठ में छुरा हमको खाना चाहिए। एक मिनट, सवाल यह कि अरे सर 1947 में देश आजाद हुआ, 1/3 आपने दे दिया हिस्सा, 1/3 हिस्सा आपने श्रीनगर का दे दिया। 63 में क्या हुआ? 72 में क्या हुआ? 99 में क्या हुआ? उनका अपना है, उनका अपना दिया है। आप उस पाकिस्तान से कहते हैं कि दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, उनको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। हमने राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रवक्ता ने इसको स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस का इससे कोई अगर अच्छा इतिश्री हो गई, काम खत्म हो गया, ये बताएं कि भाई आपने कार्रवाई क्या की? जयशंकर क्या कोई शोकॉज नोटिस पूछा? क्या प्रदीप जी कोई शोकॉज नोटिस जारी किया गया? कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई क्या? क्या उनसे इस्तीफा मांगा गया? क्या उनका निलंबन हुआ? क्या उनको पार्टी ने निष्कासित किया? बस आप तो ये कह रहे हैं कि वो तो बस कांग्रेस के एक्टिव मेंबर नहीं है फिलहाल। बयान देश देख रहा है आपको, उसकी भी बात कीजिए। देश देख रहा है बात कीजिए कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। बयान की बात भी आप लीजिए, उसका भी उल्लेख कीजिए। आज मणिशंकर अय्यर हमारी पार्टी का पदाधिकारी नहीं है, वो पूर्व नेता हैं, लेकिन उन्होंने कोई बयान दिया है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। और हमारी पार्टी वो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी में, रिपब्लिकन में है। कहां है? कौन सी पार्टी के मेंबर है वो? मैंने आपसे कहा केंद्रीय मंत्री वो होनोलुलु के थे क्या? केंद्रीय मंत्री वो किस सरकार के थे? किस देश के थे? नहीं रखती है, पूर्व पदाधिकारी थे और आज उन्होंने बयान दिया, हमने उस बयान से अपने आप को अलग किया है। सवाल यह नहीं है आप जयशंकर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एक पक्ष की बात कैसे कर रहे हैं? एक मिनट सुनिए, मैं आपका पक्ष ये जानना चाहता हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि पार्टी, एक मिनट सुनिए ना, 40 साल के आपने अगर बयान से किनारा कर लिया है तो आप ये बताएं कि क्या कार्रवाई की आपने? आप बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, अगर आप ये मान रहे हैं तो फिर आपने क्या कार्रवाई की? आप उनकी बात नहीं करेंगे, आप एक पक्षी बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोनों पक्ष की बात कीजिए, ये उचित नहीं है। आप ये जो भंडामंड का प्रयास कर रहे हैं वो उचित नहीं है। जयशंकर विदेश मंत्री जी का बयान भी उल्लेखनीय है, उसकी चर्चा भी कीजिए। बताइए क्या बयान दिया था उन्होंने? क्या कहा था उन्होंने? एस जयशंकर ने क्या कहा था? चलाइए ना बयान। अरे बताइए ना, चलाइए ना।
पवन खेड़ा जी बयान चलाइए ना, आपने अभी चलाया था ना, क्या स्पष्ट कहा उन्होंने? वो चला था जब पहले बयान दिया था उन्होंने जी, चलाइए उसको, दिखाइए चला था पहले बयान, वो चला था बयान। आपको शायद भ्रम है, कह रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं, आप खौफ दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान पवन का। खेड़ा जी ने आप डर दिखाना हमारी चाहते हैं पार्टी का पाकिस्तान उससे का। कोई नहीं है, हमारी डर पार्टी दिखाना चाह रहे हैं का उस पाकिस्तान का। स्टेटमेंट से कोई संबंध नहीं है, हमने साफ कहा। और ये पुराना स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप भाजपा कर रही है। भाजपा में प्रधानमंत्री और अमित शाह पुराने बयानों को लेकर थोड़ा फैलाने के प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपसे उसका बताया खामियाजा वो देश के लोग उनको चुनाव देने जा रहे हैं, जो घटना और हुई, उनको सजा मिलेगी, आप देखिएगा। वो सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं इन्हीं कारणों को लेकर। हमला हुआ था, उसके बाद ये इंटरव्यू दिया गया और तब ये बात कही। लक्ष्मीकांत जी, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं पुराना बयान बीजेपी निकाल रही है, चुनाव के वक्त में ऐसे बयानों की क्या जरूरत है, और मुद्दों की बात आप लोग नहीं करते हैं। देखिए रविंद्र, मैं इस मुद्दे को बिल्कुल गंभीरता से लेता हूं क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं इसमें किसी तरह की छिछालेदारी नहीं करता। लेकिन मणिशंकर अय्यर कौन है, इस बात को समझना जरूरी है। मणिशंकर अय्यर 10 साल तक इस देश की सरकार में मंत्री रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मणिशंकर अय्यर 10 साल तक भारत की सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं। अरे अब जो तो व्यक्ति एक सरकार में एक देश का मंत्री है, नहीं मैं बात तो किसी पद पर नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, खत्म सुन लीजिए उसको, आप सुन लीजिए ना सर, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन लीजिए सर। मणिशंकर अय्यर 2004 से लेकर 2014 तक भारत सरकार के मंत्री रहे हैं। वो छोटे आदमी नहीं है, वो डिप्लोमेट रहे हैं। और मणिशंकर अय्यर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकार के कई सारे फैसलों में एज ए कैबिनेट मंत्री पार्टिसिपेट किया होगा, भाग लिया होगा। आज ये कोई पहली घटना नहीं है रविंद्र कि मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी की सहमति से बयान दिया है। ये आपको याद होगा कि यही मणिशंकर अय्यर एक बार पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में जाकर इन्होंने पाकिस्तान में मदद मांगी थी कि हम मोदी को किस तरह हटा सकते हैं, मोदी को सत्ता से कैसे बाहर कर सकते हैं, और उसके लिए पाकिस्तान हमारी मदद करे। यही मणिशंकर अय्यर थे। तो कांग्रेस पार्टी किस तरह का षड्यंत्र इस देश के साथ करती है, इसके छोटे छोटे नमूने हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई छोटा या बड़ा हो, कोई किसी नेता की इतनी हिम्मत या औकात है कि वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी की मर्जी के खिलाफ एक शब्द बोल सकता हो? मणिशंकर अय्यर कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं जो 10 साल तक मंत्री रहे हैं और आज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने अगर भारत पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश को, जिसने 52,000 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस की हत्या की है पिछले 70 सालों में, उस देश के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है। और देखिए एक अंतर और है, कांग्रेस पार्टी की 10 साल की सरकार रही, देश में हर शहर में बम फूटे, कितने लोग मारे गए, मुंबई में अटैक हुआ, उसमें 250 लोगों की हत्या हो गई, मौत हो गई। और उस वक्त पे जब कार्रवाई की मांग देश भर से उठी तो कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को सलाह दी गई कि आप डरिए, चुप रहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। आप याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उरी में अटैक हुआ और हमारे सैनिकों की मौत का, हम उनको शहीद करने का बदला लेते हुए हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। इसी तरह का पुलवामा में अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक की, परमाणु बम धरे के धरे रह गए, परमाणु बम धरे के धरे रह गए। देखिए ये जो पवन खेड़ा है ना, इनकी सोच और समझ बहुत छोटी है। पवन खेड़ा को शायद याद नहीं है कि इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब गलवान घाटी में हमारे सैनिकों के ऊपर चीन के सैनिकों ने हमला किया तो 3 गुने सैनिक मारे हमारी सेना के जवानों ने, और किस तरह भारत के सेना प्रमुख ने सबके बीच में आकर कहा, यहां तक कि जो चीन का सरकारी न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसने भी ये ट्वीट किया, बाद में हटा दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी भारत की नहीं सुनती, भारत के सेना प्रमुख की नहीं सुनती, चीन की सुनती है, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसने 1962 में जब चीन ने भारत के ऊपर हमला किया तो आधे से ज्यादा अरुणाचल परोस के दे दिया। कुछ नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी की सरकार। और देखिए बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी सोचती है कि वो देश के खिलाफ बात करके, देश के खिलाफ षड्यंत्र करके देश में सरकार बना लेगी। उसका एक नमूना आपके स्टूडियो में भी देखने को मिला जब हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, तो क्या इनका प्रधानमंत्री नवाज शरीफ है? ठीक है, ये क्या कहना चाहते हैं? गोयल, इनकी राकेश गोयल, ये बताएं कि ये कह देना कि मणिशंकर अय्यर अब हमारी पार्टी में किसी एक्टिव पद पर नहीं है, मणिशंकर अय्यर का यह पुराना बयान निकाला गया है, बीजेपी की सरकार में, देश की इस सरकार में एस जयशंकर के बयान को भी आप समझिए और जवाब दीजिए। क्या ये बातें कहने से मणिशंकर अय्यर के बयान को छोटा किया जा सकता है, उसकी गंभीरता को खत्म किया जा सकता है? देखिए रविंद्र जी, मैं जो मणिशंकर अय्यर जी का बयान है, जो पूरा तरीके से शर्मनाक बयान है, देश की जो इतनी बड़ी हमारी शक्ति है जो देश की, उसको नीचा दिखाने का इन्होंने काम किया है। अरे पाकिस्तान लातों और भूतों बातों से कभी नहीं मानेगा, उसको किस बात की इज्जत है? उसको जूतों से इज्जत मिलेगी। और ये मणिशंकर जी को भी जूतों से इज्जत से नवाजा जाना चाहिए
इतनी छोटी तुच्छ बात नहीं इन्होंने सर, कर दी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक, बिल्कुल, ये देश उनकी समझ उनके साथ है। देश की जनता के मान सम्मान से खिलवाड़ है। आप 52,000 ऐसे लोग परिवारों को जो पाकिस्तान में उजाड़ा, सोचो उनके बच्चों में क्या बीत रही होगी जिनके माता पिता को इन्होंने शहीद कर दिया, छुप के घात लगा के हमला करके उनको मार डाला। ऐसे पाकिस्तान से हम बात करेंगे? वो पाकिस्तान जो बार बार पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है, जिसको हम 4 बार हरा चुके हैं लड़ाइयों में, उससे हम इज्जत करेंगे? जिसमें आज खाने के लिए आटे नहीं है, जो भीख का कटोरे लेके पूरी दुनिया में भटकता फिर रहा है, उसको कोई मदद के लिए उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, उस पाकिस्तान की हम इज्जत करेंगे? ये पाकिस्तान प्लस लोग है, पाकिस्तान प्लस पार्टी है, और ये पूरा जो चुनाव है। अरे उनके पास एटम बम है सर, अरे उनके पास एटम बम है, अगर उन्होंने चला दिया, कोई सरफिरा, कोई पागल आ गया फिर? देखिए वाजपेयी जी ने भी इस बात में पहले बोला था, डोभाल जी का भी वक्तव्य है कि हम उनको चुनौती दें, उनके अंदर दम है वो चलाए, ज्यादा क्या करेंगे, आधा पाकिस्तान खत्म कर देंगे, पर अगर हमने अगर अटैक किया तो पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया से मिटा देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं है, और इस डर से कभी जीवन चलता नहीं है। हमने सैकड़ों लड़ाई देखी है, ये वही हिंदुस्तानी से महाभारत जैसे बड़े युद्ध को राकेश गोयल और प्रदीप जी को साथ में लाइएगा। बिल्कुल प्रदीप जी, ये बताएं कि ठीक है, आपने खंडन किया, किनारा कर दिया, कह दिया कि मणिशंकर अय्यर भी किस पर पद पर नहीं है, किसी आपकी पार्टी के नेता की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया कि अगर पाकिस्तान ने हिमाकत भी की, ये सोचा भी कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल, एटम बम का इस्तेमाल भारत की तरफ करेगा, तो फिर उसका नामो निशान मिट जाएगा। आपके किसी भी नेता की तरफ से बयान सामने नहीं आया। प्रदीप जी, कम से कम आप ही बोल दीजिए। मैं प्रदीप जी को सिर्फ ये बताना चाहूंगा जी, मुझे हंसी आ रही है जिस तरह के पहले से बात कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा किसी सरफिरे के हाथ में परमाणु बम का बटन लग जाएगा। सरफिरे ये लोग हैं, इनको जानकारी नहीं है। सवाल इस बात का है कि परमाणु जो एटम बम का जो प्रोसेस है वो चेक एंड बैलेंस में रहता है, इस तरह से नहीं होता सरफिरा आएगा चला के चला जाएगा। दूसरी बात, दुनिया में परमाणु बम का युद्ध अब होने की संभावना नहीं के बराबर है। अगर जिस दिन एक भी देश ने, आज 70 लोगों के पास, 70 देश में परमाणु बम है, 70 देशों के पास दुनिया में, इसलिए आज की दुनिया में परमाणु युद्ध होना संभव नहीं है। और जिस दिन भी एक देश ने परमाणु बम चलाया तो इस सृष्टि का नाश हो जाएगा। अरे तो बोल के तो दिखाइए, एक बार बोलिए तो सही। कांग्रेस से कोई भी एक बार परमाणु बम का कोई पागल भी सोच ले, कोई सरफिरा भी सोच ले, उसका क्या हर्ष होगा, फिर वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। आज क्यों खुलकर नहीं बोलती है कांग्रेस? नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि सृष्टि का नाश होगा। आज यूक्रेन इजराइल का चल रहा है, युद्ध चल रहा है, देखिए आप कितने भयंकर बोलिए, लेकिन आज भी रशिया और ये सब मिलकर के परमाणु बम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि का नाश होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो मुद्दा आपने चुना वो सारहीन है। देश में चुनाव हो रहे हैं, आपने प्राथमिकताओं की बात, न चिकित्सा की बात, न बेरोजगारी की बात, लेकिन आप जिस मुद्दे को लाए हैं वो रिलेवेंट ही नहीं है, इसलिए इसकी कोई महत्ता ही नहीं है। और सवाल है कि आपको वो मुद्दा छेड़ना है जिससे देश के लोगों ने ध्यान रखना, और आपने लक्ष्मीकांत जी बहस की है, इसलिए इस बहस सृष्टि का नाश हो जाएगा। भारत तो शांति प्रिय देश है, तो फिर इस तरह से मरने मारने की, देखिए नाश करने की बात क्यों हो रही है? जो विषय चुना है इसकी कोई सार्थकता नहीं है, आप सिर्फ ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं देश के लोग। एक मिनट प्रदीप जी, ठीक है सर, एक मिनट, मेरा जवाब, आप वो बात कर रहे हैं, मेरा जवाब सवाल का दे रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी को सुन लीजिए। आप लोगों को नहीं है, जितना आप टाइम ले रहे हो उतनी बड़ी तो आप पार्टी नहीं है। देखिए क्या है रविंद्र जी, देखिए क्या है कि इन्होंने कहा कि रिलेवेंट नहीं है, इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप चुपके चुपके करिए, षड्यंत्र करिए, षड्यंत्र करिए। देश के अंदर नंगे हैं, तो पाकिस्तान नंगा भूखा है, तो फिर ये स्थिति कहां से होगी? सर ये हाथ हिलाने से थोड़ी होता है, ये क्यों हाथ हिला रहे हो आप बोलो ना, पाकिस्तान के खिलाफ बोलो ना। पाकिस्तान में इतनी स्थिति नहीं है कि वो लड़ सकता हो, सर, तो फिर चर्चा का विषय क्यों है? पानी पियो सर, पानी पियो। कोई नहीं, क्या है सर कि देश ये देखिए कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है। कांग्रेस पार्टी के दिन मुद्दों पे चर्चा मत करिए, हम चुपचाप षड्यंत्र करेंगे, देश को नेस्तनाबूद करने की कोशिश करेंगे, देश के खिलाफ साजिश करेंगे, चर्चा मत करिए, क्योंकि हम षड्यंत्र करेंगे वो तो देश के जनता देश को। ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं लगता, कोई मुद्दा हमारे 52,000 लोग मारते, मुद्दा नहीं है, कोई 52,000 लोग मारते, मुद्दा नहीं लगता, बना रहे हैं। अरे भाई साहब, 52,000 हमारे सिक्योरिटी फोर्स ने मुद्दा मार दिए, हमारे जनता को मार दिया, और कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है। अरे ये षड्यंत्रकारी लोग, ये षड्यंत्रकारी लोग, देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग। संजीव श्रीवास्तव सर को लाइएगा, एक बार बाकी ऑडियो डाउन करते हैं। संजीव सर, मुझे बताएं कि जवाहरलाल नेहरू ने हाथ में आया हुआ
सिक्योरिटी काउंसिल का पद ठुकरा दिया, चाइना के हाथों में सौंप दिया। क्या स्थिति आज की है? क्या पाकिस्तान से सम्मान की बात, पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत की बात चलेगी, और क्या आज की डेट में मुद्दा नहीं है, रिलेवेंट नहीं है? देखिए रविंद्र जी, पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ ताकत से ही जो है डील किया जा सकता है। ये जो राष्ट्र हैं ये ताकत की भाषा समझते हैं। इनके सामने यदि आप कमजोरियां दिखाएंगे, इस तरीके की लचर बातें करेंगे, तो जाहिर है कि ये राष्ट्र इसका फायदा उठाएंगे और ये आपको जो है क्षति पहुंचाएंगे। मैं रोक रहा हूं आपको संजीव जी, चूंकि अब आपने अगर बात की, आप फॉरेन अफेयर्स की भी जानकारी रखते हैं। पिछले दिनों फवाद आलम पूर्व केंद्र के मंत्री पाकिस्तान के रहे, उन्होंने राहुल गांधी की एक स्पीच रखी, कार राहुल ऑन फायर, और मणिशंकर का यह बयान का इस्तेमाल नहीं करेगा पाकिस्तान? जी जी बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। और ये पाकिस्तान इस तरीके के बयानों का जो है वो उन्होंने लगातार जो है इस्तेमाल किया है, दुरुपयोग किया है। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को टारगेट करने की कोशिश की है, भारत के खिलाफ तरह तरह का दुष्प्रचार किया है। एक बात मैं रविंद्र जी और कहना चाहता हूं कि ये जो बयान है मणिशंकर अय्यर जी का, इस बयान में तुष्टीकरण की राजनीति की बू आती है। इस तरीके के बयान दे करके ऐसे समय में कि जब इलेक्शंस चल रहे हैं और इतना बड़ा एक हमला भी हुआ था, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया, और इस तरीके का बयान देख करके ये कहीं ना कहीं एक सर्टेन सेक्शन को ये अपीच करने की इनकी जो नीति रही है, जो कि देश के लिए बहुत ही बड़ी घातक साबित हुई है, वो फिर से ऐसी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप जी बताइए, तुष्टीकरण के आरोप तो राजस्थान से लेकर देश में लगातार कांग्रेस के ऊपर लगते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि ये बयान क्यों निकाला गया, क्यों आया पुराना बयान, लेकिन ये बताइए बयान की जो भावना है उसमें तुष्टीकरण झलक रही है। 5,000 करोड़ के घोटाले में जो 5,000 करोड़ के घोटाले में देश का पैसा खाने के अपराध में जुर्माने पर छूटे हुए, कोई बोफोर्स के दलाली करता है, कोई देश के लोग अपनी दस्तावेज को लेकर दलाली करता है, कोई दस्तावेज। प्रदीप जी, क्या मणिशंकर अय्यर पर कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए? कोई कार्रवाई उन पर होगी? पार्टी से क्या उनको निकाला जाएगा, निलंबन होगा, निष्कासन होगा? क्या निलंबन निष्कासन होना चाहिए? प्रदीप जी बताइए, मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। मणिशंकर अय्यर का, सोनिया गांधी भ्रष्टाचार करके बैठे, मणिशंकर अय्यर को क्या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए? बॉन्ड में भ्रष्टाचार करके बैठे हैं। प्रदीप जी, क्या मणिशंकर अय्यर को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए? हमारी सरकार आएगी तो फैसला होगा। क्या मणिशंकर अय्यर को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए? जो घपला इन्होंने किया, क्या मणिशंकर अय्यर के ऊपर पार्टी को, कांग्रेस को कोई कार्रवाई करनी चाहिए? हाथों की एक्सरसाइज करिए। इतना तो तय है, इतना तय है प्रदीप जी। हाथों की एक्सरसाइज आप तक मेरा सवाल पहुंच रहा है, लेकिन विपक्ष से इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया कि मणिशंकर अय्यर पर कांग्रेस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। साफ तौर पर दर्शाता है कितना दम है। जब राष्ट्र की बात आती है, जब देश की बात आती है, तो किसी से भी समझौता नहीं होना चाहिए। और दुश्मन नंबर 1 की अगर बात होती है तो जाहिर तौर पर यह नहीं देखना चाहिए कि चुनाव चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। उम्मीद यही करनी चाहिए कम से कम देश हित के मुद्दों पर तमाम राजनीतिक दल एक होकर एक स्वर में अपनी बातें रखेंगे। टाइम डिबेट में फिलहाल आ जाए। पित्रोदा के बाद मणिशंकर, दिखाया पाक का डर।